इसका मतलब यह नहीं था कि मूंगफली से होने वाली उसकी एलर्जी खत्म हो गई थी। ज्यादा देर नहीं लगी और लड़की में एलर्जी के साफ लक्षण दिखाई देने लगे। तभी जाकर उसके परिवार को धुंधला सा एहसास हुआ कि 3 साल पहले उन्होंने जो फैसला लिया था वह कितना बेतुका था। उन्हें यह भी लगभग याद नहीं रहा कि उस समय लड़की ने कभी जानबूझकर किसी को धक्का नहीं दिया था। असल में जिस दिन से उसके माता पिता एआई रोबोट को घर लाए और उसे अपनी छोटी बेटी की तरह मानने लगे, उसी दिन से उसके पिता हर बात में अपनी सगी बेटी को कमतर समझने लगे। उन्हें लगता था कि वह समझदार नहीं है। उसकी माँ हमेशा एआई रोबोट बहन की तारीफ करती रहती थी कि वह खाना बनाने में कितनी अच्छी है और हर बात में अपनी सगी बेटी से बेहतर है। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी खिलौनों को लेकर झगड़ने पर उसे डांटता रहता था और कहता था कि वह एआई रोबोट बहन की तरह नियमों का पालन नहीं करती। इतने लंबे समय तक उपेक्षित रहने और भेदभाव सहने की वजह से लड़की के मन में बहुत सारी शिकायतें और दुख भर गए थे और सिर्फ एक बार जब वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई तभी उसने एआई रोबोट बहन को धक्का दे दिया था। लेकिन उसके परिवार ने यही मान लिया कि वह इस एआई रोबोट बहन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने उसे इंटेलिजेंट एलीट अकादमी भेज दिया ताकि उसे बदलकर एआई रोबोट बहन जितना आज्ञाकारी बनाया जा सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तथाकथित एलीट अकादमी वास्तव में धरती पर मौजूद नरक से कम नहीं थी। जैसे ही लड़की जरा सा भी घर की याद आने का संकेत देती, उसे बेरहमी से सजा दी जाती। उसे पूरी तरह यह स्वीकार करवाने के लिए कि वही रोबोट नंबर 1314 है, स्टाफ उसे -80 डिग्री तापमान वाले बर्फीले तहखाने में बंद कर देता था। उन्होंने उसकी जीवन शैली भी जबरदस्ती बदल दी। क्योंकि उसे शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसे एक बंद कमरे में कैद करके जबरदस्ती शिमला मिर्च खिलाई जाती थी। यह जानते हुए भी कि उसे मूंगफली से गंभीर एलर्जी है, वे उसके पूरे शरीर पर पीनट बटर लगा देते थे, जिससे उसकी त्वचा बार बार गलने और सड़ने लगती थी। इसलिए भले ही अब उसकी एलर्जी फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण आज्ञाकारिता के आदेश के कारण लड़की ने फिर भी एक और मूंगफली उठाई और उसे अपने मुंह की ओर ले जाने लगी। ये देखकर उसकी माँ वहीं फूट फूट कर रोने लगी। सौभाग्य से उसके पिता को समय रहते एलर्जी की दवा मिल गई और उन्होंने उसे दवा देकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद उसके पिता ने अकादमी के निदेशक को फोन करके शिकायत की। उन्होंने कहा कि उन्हें एक आज्ञाकारी बेटी चाहिए थी, कोई बेजान मशीन नहीं। लेकिन निदेशक ने इसे मामूली बात कहकर टाल दिया और कहा कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। गहरे व्यवहारिक परिवर्तन के बाद लड़की अकादमी के इतिहास की सबसे सफलतापूर्वक बदली गई छात्रा थी और कुछ समय बाद वह स्वाभाविक रूप से सामान्य हो जाएगी। ये सुनने के बाद पिता ने राहत की सांस ली, बल्कि उन्हें यह भी लगने लगा कि अब लड़की का पलट कर जवाब न देना और जिद न करना इतना बुरा भी नहीं है। उस दिन के बाद लड़की पूरी तरह परिवार का एक मुफ्त का औजार बनकर रह गई। जब उसकी माँ उसे बर्तन धोने का आदेश देती तो वह अपनी उंगलियां सफेद पड़ जाने तक बर्तन धोती रहती। जब उसके पिता उसे गमले हटाने को कहते तो वह अकेले ही पूरे आंगन के सभी गमले उठा देती। जब उसका बड़ा भाई उसे पार्सल लाने को कहता तो वह खरगोश से भी तेज दौड़कर उन्हें ले आती। उसे दिन ब दिन इतना आज्ञाकारी बनते देखकर परिवार मन ही मन खुश होने लगा। उन्हें लगने लगा कि काश उन्होंने उसे पहले ही अकादमी भेज दिया होता।